हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कोडिंग सीखो। इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं बिट मैनिपुलेशन के बारे में, यानी बिट मैनिपुलेशन इन सी प्लस प्लस। और इसके अंदर बिट्स को समझेंगे और साथ ही साथ क्या समझाएंगे कि दो टॉपिक समझाएंगे कि बाइनरी नंबर्स क्या होते हैं और एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन क्या होता है, राइट। तो इन दो चीज़ों को समझाएंगे, लेकिन सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि जो कंप्यूटर होता है वो हमारी हाई लैंग्वेज को समझता नहीं है। हम सी प्लस प्लस करते हैं, सी लैंग्वेज करते हैं। सी हालांकि मीडियम लैंग्वेज है और आपकी जो सी प्लस प्लस है वो हाई लेवल लैंग्वेज है। तो क्या करता है कि हमारा जो कंप्यूटर होता है वो इनको हाई लेवल लैंग्वेज वो समझता नहीं है। कंप्यूटर समझता है हमारी ओनली बिट्स की भाषा है, यानी कि जो डेसिमल्स होते हैं, जो बिट्स होते हैं उनको समझता है। तो हमें जो कंप्यूटर को जो चीज़ समझे, यानी डिजिटल सिग्नल को समझे, वो हमें क्या करना पड़ता है, ऐसी एक थ्योरी इजाद करनी पड़ती है जिसको हम कहते हैं कि बाइनरी नंबर्स। आपने देखा होगा कि जो हमारी बिट्स होती हैं वो हमारी एक तरह से क्या कह सकते हैं कि बिट क्या होता है, एक बेसिक यूनिट होती है जो कि स्टोर करती है डिजिटल डेटा को। बिट्स हमारे डिजिटल डेटा को स्टोर करती है, जो कि हमारी बिट होती है। और यही हमारा जो बिट होता है वो कंप्यूटर समझता है हमारी बिट को। यानी कि जो हम हाई लेवल लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो वो कन्वर्ट होता है लो लेवल लैंग्वेज में, क्योंकि लो लेवल को हमें कंप्यूटर समझता है। हमारी हाई लेवल को हम लोग समझते हैं, लेकिन लो लेवल को समझता है कंप्यूटर। अगर हम हाई वाले के पार्ट को हटा दें और लो लेवल लैंग्वेज में काम करें हम, तो लो लेवल क्या होती है, बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है, क्योंकि जो बीच में जो कन्वर्ट करने का टाइम होता है ना, प्रोसेसिंग होती है। अब देखिए तो माइक्रो सेकंड्स का भी फर्क पड़ जाता है जब कोड होते हैं, बहुत सारा जब कोड होता है आपका, तो माइक्रो सेकंड अगर छोटे से कोड में भी अगर एग्जीक्यूशन में टाइम लगता है और वो कम हो जाए, तो आप सोचिए पूरा कोड में कितना ज़्यादा कम टाइम लगेगा। तो इस तरीके से हम लो लेवल लैंग्वेज करते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा क्या होती है, फास्ट होती है, जो सीधा कंप्यूटर उसको समझता है और कंप्यूटर सीधा डायरेक्ट आउटपुट दे देता है। तो हमारे क्या करते हैं कि टू वैल्यूज़ इसको रिप्रेजेंट करते हैं। जो बिट होती है उसके अंदर टू वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करती है, जैसे कि जो हमारी बिट होती है वो टू वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करती है, राइट। टू को रिप्रेजेंट करती है, एक होता है वन, एक होता है जीरो। ये आपके डिजिटल सिग्नल्स होते हैं, डिजिटल नंबर्स होते हैं जो आपका कंप्यूटर समझता है। जो आपका वन होता है वो रिप्रेजेंट करता है ट्रू को, ये करता है आपको टू को रिप्रेजेंट करता है ट्रू, और ये आपका करता है फॉल्स को। यानी कि आपको कंप्यूटर समझता है कि वन है आपका, तो वन आपका ट्रू को रिप्रेजेंट करेगा, और आपका जो जीरो है उसको रिप्रेजेंट करेगा आपका फॉल्स के लिए। तो इस तरीके से हमारा क्या करता है कि हमारी ये बिट की बात हो जाती है। अब हम बात कर लेते हैं बाइनरी नंबर्स का, ठीक है। अब फर्स्ट पोजीशन में आपको बताई थी बाइनरी नंबर्स, तो आपको बाइनरी नंबर बताने के लिए मैं बता देता हूँ कि बाइनरी नंबर्स होते क्या है। बेसिकली जो आपके डेसिमल्स होते हैं, जो कि डेसिमल होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये आपके डेसिमल्स होते हैं जिसको हम समझते हैं, हमारा कंप्यूटर नहीं समझता है। कंप्यूटर समझता है सिर्फ बिट को समझता है, और जिसको कन्वर्ट कर देते हैं हम बाइनरी लैंग्वेज में। तो बाइनरी लैंग्वेज को समझता है हमारा कंप्यूटर। तो हम जरा इसका देख लेते हैं कि बाइनरी नंबर्स हमारे क्या होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बाइनरी नंबर को समझ लेते हैं और डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं। सपोज दैट मैं कोई एक नंबर ले लेता हूँ, जैसे कि 295, ठीक है। 295 ले लिया है, मेरा ये डेसिमल नंबर है। और एक ले लिया मैंने 1010, मैंने एक नंबर ये ले लिया है, ठीक है। तो 295 को क्या करूँगा मैं, 295 जब भी हम करते हैं तो इसमें डिफरेंस आता है बेस का। यानी कि जो डेसिमल नंबर होते हैं, डेसिमल नंबर्स क्या होता है, उसका बेस 10 होता है, और जो आपका बाइनरी नंबर होता है उसका बेस क्या होता है, 2 होता है। तो सपोज दैट मैं इस बाइनरी नंबर जो डेसिमल नंबर है इसको मैं कन्वर्ट करूँगा, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई, यानी कि इसकी जो पोजिशंस होती है वो अब 0 1 एंड 2, जो पावर्स की बात की जाएगी। इसी तरीके से जो आपका बाइनरी नंबर है वो 0 1 2 एंड 3 आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो देखिए, मैं आपको डेसिमल वाले की अगर बात कर रहा हूँ, मैं डेसिमल वाले की, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 2। आप देख सकते हैं 2 वाली पोजीशन पे क्या है, मतलब 295 है, तो उसमें देखेंगे कि आपका 0 1 2 लेफ्ट साइड से राइट चलेंगे, तो 2 मल्टीप्लाइड 10 की पावर 2 प्लस 9 मल्टीप्लाइड 10 की पावर 1 एंड प्लस 5 इंटू 10 की पावर 0। इस तरीके से करेंगे। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 200, ये आपका आ जाएगा 90, और ये आपका क्या आ जाएगा 5। तो इनका टोटल जब आप करेंगे तो 295। तो इस तरीके से आप डेसिमल इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, डेसिमल नंबर को आप ऐसे निकाल लेते हैं। जस्ट लाइक दिस, इसी की तरह क्या करता है हमारा जो बाइनरी नंबर होता है वो भी आपका इसी तरह से वर्क करता है। जैसे कि आपने क्या किया कि आप लेफ़्ट से राइट चलते हैं, तो 0 1 2 3 आपने इस तरह से पावर दे दी, और आप क्या करेंगे कि 1 मल्टीप्लाइड 2 की पावर, क्योंकि बेस क्या है यहाँ पे 2 है, तो 1 मल्टीप्लाइड बेस 2 की पावर 3 प्लस 0 मल्टीप्लाइड 2 की पावर 2 प्लस 1 मल्टीप्लाइड 2 की पावर 1 प्लस
जीरो मल्टीप्लाइड टू की पावर जीरो। अब आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1 इंटू टू की पावर 3 यानी कि 8 हो गया ये आपका, राइट, प्लस अब जीरो को मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आएगा, कुछ भी आप ले लीजिए इसका जीरो। अब आप टू की पावर 1 2 और मल्टीप्लाई 1 यानी कि 2 और प्लस इसका कितना आ जाएगा टू की पावर 1 यानी जीरो आपने किया है तो इसका जीरो आ जाएगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो ये टोटल कितना आ गया आपका 10, यानी कि 1010 को आप रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, ये 10 होता है, यानी कि डेसिमल में आपका क्या हो गया 10 डेसिमल। तो आप इसको कैसे कर सकते हैं कि जब आप किसी भी बाइनरी नंबर को आप डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो आप इस तरह से कर सकते हैं। जो आपका मैंने बताया ये मेथड है कि बाइनरी नंबर से कभी भी डेसिमल को कन्वर्ट करना है आपको, और फिर जब आपको डेसिमल से बाइनरी कन्वर्ट करना है तो उसके लिए मैं आपको भी बताता हूँ। अब सपोज आपसे बोला जाए कि जो 10 नंबर आया है इसको अब हम डेसिमल से क्या करना है, बाइनरी कन्वर्ट करना है बाइनरी में, तो इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, थोड़ा सा आपको ईजी रहेगा, एक ही पेज पे सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो मैंने 10 किया, और आप एलसीएम लेना जानते ही होंगे, एलसीएम लेते हैं हम इसका। तो टू पंजा मैं देखिए इंग्लिश में जानता हूँ, हिंदी में जानता हूँ, 2 5 जा 10, मैं पर कोशिश करूँगा आपको इंग्लिश में देने का आंसर। तो 2 5 जा 10, तो आपका रिमाइंडर क्या बचेगा जीरो, राइट। फिर टू का देंगे टू से, टू टू जा 4, तो आपका टू टू जा 4, तो आपका रिमाइंडर क्या बचेगा 1। फिर आपने टू टू जा वन, रिमाइंडर टू टू वन जा 2 यानी कि ये 1 आ गया, और आपका क्या रिमाइंडर बचेगा इसको जीरो, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्या करेगा, आपका ऐसे चलता है ये, यानी कि 1 0 1 0। तो इस तरीके से आपका ये कन्वर्ट कैसे हो गया, ये डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरीके से आप डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको एक एग्जांपल और लेके बता देता हूँ जिससे कि आपको समझना थोड़ा इजी हो जाएगा। मैं क्या कर लेता हूँ कि एक वैल्यू ले लेता हूँ, 15 ले लेता हूँ मैं, और 15 को मुझे डेसिमल है और इसको मुझे कन्वर्ट करना है बाइनरी के अंदर। तो 2 7 जा 14, तो रिमाइंडर 1 बचेगा मेरा, टू 2 3 जा 6, रिमाइंडर 1 बचेगा, एंड 2 1 जा 2, तो रिमाइंडर 1 बचेगा। तो आप इसको देख सकते हैं कि आपका ये इधर से चलता है, यानी कि 1 1 1 1 आपका ये क्या हो गया, बाइनरी नंबर हो गया। तो डेसिमल से हम कन्वर्ट ऐसे करते हैं, और आपको मैंने बताया कि और जो अगर बाइनरी होती है तो बाइनरी से डेसिमल कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये सारी चीज़ होती है। तो इस तरीके से गाइज आप समझ चुके होंगे इसको। तो गाइज अब हम बात कर लेते हैं, हमने बाइनरी में कन्वर्ट करके नंबर बताया आपको, अब हम कर लेते हैं एडिशन की बात, यानी कि हम एडिशन कैसे करते हैं बाइनरी नंबर्स का। तो सारी चीज़ों को हम बेसिक तरीके से समझाएंगे। सपोज दैट मैंने 15 का बेसिक बाइनरी नंबर निकाला था तो मेरा ये आ गया था, तो यानी कि 1 1 1 1, यानी कि 4 टाइम्स 1 है, और इसके अंदर सपोज दैट मेरा मैं 101 इसको ऐड कर रहा हूँ, मैं एडिशन कर रहा हूँ। तो एडिशन करने के लिए क्या होता है कि 1 और 1 कितना होता है, यानी कि बाइनरी नंबर जब 1 और 1 को जब ऐड करते हैं तो क्या होता है, तो वो होता है आपका 1 0। 1 और 1 को जब ऐड करते हैं तो 1 0 होता है, तो आप जीरो तो यहाँ लिख दोगे, ठीक है, और 1 क्या है कैरी आ जाएगा, तो कैरी यहाँ पर आ गया। फिर आप ऐड करोगे तो 1 1 0, तो 1 और 1 कितना हो गया 1 0 हो गया बाइनरी के अंदर, तो आपने जीरो लिख दिया, और कैरी कितना आ गया 1 आ गया। तो फिर आप कैरी कहाँ लिख दोगे, यहाँ पर लिख दोगे। अब आपका देखिए आ रहा है 1 1 1, यानी कि 3 बार 1 आपको ऐड करना है, यानी कि 1 1 1 आप इनको ऐड करना है, तो आपका ये क्या आता है 1 1 आता है, ये क्या होता है 3 होता है आपका। हालांकि आपको मैं 3 अगर डेसिमल नंबर को मैं कन्वर्ट करके दिखाऊँ आपको बाइनरी में, तो 2 1 जा 2, जीरो रिमाइंडर आएगा, और आपका 2 1 जा 2 और रिमाइंडर आपका 1 आएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से लिखते हैं, तो 1 1 आपका 3 आता है, तो आपका 1 1 3 आता है, तो आप क्या करेंगे 1 आ गया यहाँ पे, और आपका 1 कैरी चला गया यहाँ पे, यानी कि 1 1, और 1 1 क्या होता है जीरो, और एक कैरी वाला आपका 1 आ गया। तो इस तरीके से आपका ये एडिशन हो जाता है, ठीक है। आपको अगर डाउट लगा तो मैं फिर से एक और एक एडिशन करके दिखा देता हूँ। सपोज दैट आपका 1 0 1 0 ये है, और इसके अंदर आपको एडिशन करना है कि सपोज दैट 1 0 1 आपको ये एडिशन करना है सपोज, तो 0 0 0 हो गया, राइट, आप स्क्रीन में देख सकते हैं। और 1 और 1 को जब एडिशन करते हैं तो आपका 2 आता है, ठीक है। तो 2 आता है, तो 2 आपका क्या हो गया, 2 को जब आप बाइनरी में कन्वर्ट करोगे तो वो क्या होता है 1 0 होता है 2 के अंदर, यानी कि इसको 2 रिप्रेजेंट करता है। तो आपका क्या यहाँ पे आ गया 0 आ गया, और कैरी यहाँ पे 1 आ गया। तो फिर से 1 0 1 इसको ऐड करेंगे आप, तो क्या हो जाएगा फिर आपका 1 1 0 2 हो जाएगा, तो 2 2 की कैरी 0, और आपका कैरी आ गया 1। फिर आप 1 और 1 को ऐड करेंगे तो आपका 0 और 1 कैरी आपका यहाँ पे था, तो वो ये ऐसा आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये एडिशन आ जाएगा। अब देखिए ये कैरी वाला फंडा कैसे चलता है मैं आपको बताऊँ।
सपोज दैट आपको 295 को ऐड करना था 6 2 1 से। अगर आपको इसको ऐड करना है तो 5 और 6 कितने हो गए, 11 हो गए। तो 11 यानी कि जैसे इसका बेस क्या होता है, 10 बेस होता है ना डेसिमल का। तो जैसे आपने 5 और 6 को जब ऐड किया तो 11 होता है, तो 11 का आपने 1 लिख दिया और एक कैरी चली गई आपकी आगे। तो यानी कि 10 और 12 दो दो, फिर 2 आ गया और एक कैरी आगे चली गई, यानी कि 2 3 एंड 4। तो आपका इस तरीके से एडिशन होता है। जस्ट लाइक इसमें होता है कि जब आप इसको आप इस वाले को आप कर रहे थे तो 1 और 1 को जब ऐड कर रहे थे तो 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया, यानी कि इसका बेस के बराबर या बेस से बड़ा हो गया। तो जब बेस और बराबर या बेस से बड़ा हो जाता है तो उसका हम लास्ट डिजिट लिख देते हैं और जो बाकी पार्ट होता है वो क्या होता है, कैरी हो जाता है। तो इस तरीके से हम एडिशन करते हैं। अब हम बात करते हैं सब्सट्रैक्शन की, कि बाइनरी नंबर का सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं। सब्सट्रैक्शन निकालने के लिए क्या होता है, सपोज दैट जैसे कि मैं आपको करूँ, जैसे कि 9 - 1, तो आपका ये 8 आ गया। यानी कि आप कैसे कर सकते हो इसको, 9 + -1, तो भी आपका क्या आएगा, 8 आएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे ही आपका बाइनरी नंबर में होता है। बाइनरी नंबर आपका क्या करते हैं कि जैसे आपने 1 1 0 0 आपने किया और इसमें से आपने 1 0 1 को सब्सट्रैक्ट किया। तो इसको करने के लिए क्या होता है, इसको करने के लिए एक फंडा होता है, मतलब एक लॉजिक होता है, वो होता है टूज कॉम्प्लीमेंट्स निकालना पड़ता है इस वाले पार्ट का, यानी कि टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ता है इसका। और टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या होता है, फिर इसका जो रूल होता है वो होता है कि आपको जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है आपका इन्वर्ट इन्वर्ट ऑल बिट्स, और दूसरा होता है आपको पहले इन्वर्ट ऑल बिट्स करनी पड़ेंगी, और दूसरी आपकी क्या करनी पड़ेगी, ऐड 1, उसमें एक निकाल ऐड करना पड़ेगा 1, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए यानी कि जब भी आपको कभी सब्सट्रैक्शन करना है बाइनरी नंबर्स का, तो आपकी जो नीचे वाली जो डिजिट होती है जिसको सब्सट्रैक्ट करना है उसको टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ता है, टूज कॉम्प्लीमेंट। और टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, उसको इन्वर्ट ऑल बिट्स करनी पड़ती हैं, और क्या करना पड़ता है उसके अंदर एक को ऐड करना पड़ता है। तो सबसे पहले हमारा जो 101 है इसका हम क्या निकालेंगे, टूज कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, टूज कॉम्प्लीमेंट। जब टूज कॉम्प्लीमेंट निकालें तो इसका इन्वर्ट ऑल डिजिट्स, तो इन्वर्ट और डिजिट्स रहें तो क्या हो जाएगा इसका, यानी कि सारी जो डिजिट्स हैं उनको इन्वर्ट कर दीजिए, यानी कि 1 का 0 हो जाएगा, 0 का 1 हो जाएगा और 1 का 0 हो जाएगा, इस तरीके से। लेकिन आपकी बाकी की यहाँ पे भी डिजिट क्या होती हैं 32 बिट्स होती है ना, 32 बिट्स या 64 बिट्स ऐसे। तो आपकी यहाँ पे भी क्या होंगी, यहाँ पे 0 0 0 ऐसे होंगी। तो इनको हम क्या कर देंगे, 1 1 1 ऐसे कर देंगे, तो डॉट 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 ऐसे चलती रहेंगी, ठीक है। तो आपने टूज कॉम्प्लीमेंट करने से आपने इन्वर्ट ऑल बिट्स कर दिया, फिर आपने इसमें एक डिजिट को ऐड कर दिया, ठीक है। एक डिजिट को ऐड कर दिया तो आप देखेंगे कि 0 और 1 को जब ऐड करेंगे तो 1, इसको 1 का 1 आ जाएगा, 0 का 0 आ जाएगा, और फिर बाकी का 1 1 1 ऐसे आपके चलते रहेंगे, ठीक है, ये वाले। तो आपने क्या है, टूज कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया है। अब हम इसको क्या कर देंगे, एडिशन कर देंगे किसके अंदर, जो हमें करना था, यानी कि 1 1 0 0, और इसके अंदर हमारा जो आया था 1 1 0, टूज कॉम्प्लीमेंट हमारा ये आया था ना, ये वाला, ठीक है। और बाकी के यहाँ पे 1 1 1 ऐसे चलते रहेंगे। तो सॉरी, इसको हम क्या कर देंगे, एडिशन कर देंगे इसका। तो 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 और 1 क्या हो गए आपके, 0। 1 और 1 2 होते हैं, और टूज का हम जब हम बाइनरी कन्वर्ट करें तो क्या होगा, 1 और 0, तो 0 लिख दिया, और आपका जो 1 आएगा कैरी आ जाएगा। तो फिर 1 और 0 जो यहाँ पे 1 1 चल रहे होंगे तो 1 0 0 0 0 ऐसे चलता रहेगा, और जो लास्ट में 1 आएगा ना वो क्या कर देगा, मिस हो जाएगा इसमें से। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि आपका जो जो सम आ गया, जो सब्सट्रैक्शन आ गया टोटल, वो क्या आ गया आपका, ये आ गया। तो गाइज आप सब्सट्रैक्शन समझ चुके होंगे। मैं ऐसा करता हूँ, मैं एक और एक एग्जांपल ले लेता हूँ, उससे आप और तरीके से समझ सकते हैं बेहतर तरीके से। सपोज दैट मैंने लिया 1 1 1 1। अब ये सबसे पहले तो ये क्या चीज़ है, इसको मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ कि 1 1 1 1 आपका डेसिमल में कितना होता है। तो 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर, जैसे 0 1 2 3 इससे चलता है, तो 3 हो जाएगा। फिर 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 0। तो जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो 8 ये हो जाएगा आपका, 4 ये हो जाएगा, 2 ये हो जाएगा, 1 ये हो जाएगा। तो इसको 8 12 13 14 15, ये आपका 15 हो गया, ठीक है।
यानी कि ये 15 है। अब मैं इसमें से सब्सट्रैक्ट करूँगा 111 में से 101, इसको सब्सट्रैक्ट करूँगा मैं, ठीक है। तो 101 क्या होता है आपका 101, यानी कि इसकी बेस की पावर बेस 2 होता है। तो 1 मल्टीप्लाइड 012, तो 2 की पावर आपका 2 प्लस 0 मल्टीप्लाइड 2 की पावर 1 प्लस 1 मल्टीप्लाइड 2 की पावर 0। तो ये आपका 4 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये आपका 5 होता है। तो यानी कि ये आपका क्या है 15 है और ये आपका 5 है डेसिमल में। तो आप 15 में से -5 हटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा राइट। तो हमारा 10 आंसर आना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे गाइस, फटाफट से हम जो कर रहे थे इस वाले को प्रोग्राम को जल्दी से कर लेते हैं। और इसका जो 101 इसका टूज़ कॉम्प्लीमेंट निकाल लेता हूँ मैं, टूज़ कॉम्प्लीमेंट। तो टूज़ कॉम्प्लीमेंट निकालने का फंडा मैं आपको बताया कि आप इसके अंदर एज्यूम करके चलिए कि 0 0 0 0, ये बाकी बिट्स जीरो होती हैं, जो 32 बिट्स होते हैं टोटल, 32 बिट्स या 64 बिट्स होती है टोटल। तो हमारा नंबर 101 है, तो बाकी डिजिट सारी जीरो होती हैं, यानी खाली स्पेस नहीं होता है, जीरो बिट्स होती है उसके अंदर, ठीक है। डिजिटल सिग्नल जीरो होता है। तो इसका हम टूज़ कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो टूज़ कॉम्प्लीमेंट निकालने का सबसे पहला फंडा क्या था कि इसको इन्वर्ट कर लेते हैं। तो इन्वर्ट कर लेंगे आप, तो इसका 1 का 0 हो जाएगा, 0 का 1 हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा, और बाकी जो थे आपके वो क्या हो जाएंगे इस तरह से 1 हो जाएंगे। और फिर इसके अंदर आप 1 ऐड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा टूज़ कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। यानी कि 0 1 1, 1 का 1 हो जाएगा, 0 का 0 हो जाएगा, और आपके बाकी के इस तरीके से आपके ये हो जाएंगे। यानी कि ये आपका क्या आ गया टूज़ कॉम्प्लीमेंट आ गया है। अब इस टूज़ कॉम्प्लीमेंट को हम क्या करेंगे 1 1 1 1 के अंदर ऐड कर लेंगे, जो कि आपका यहाँ पे था लेफ्ट साइड में देख रहे होंगे। तो इसको मैं ऐड कर लेता हूँ। तो 1 1 1 1 हमारा ये नंबर एक्चुअल ये था, और इसको जब आप ऐड करेंगे तो 1101 ये है। और बाकी के आपके जैसा कि आपको मैंने बताया कि इधर पीछे 0 0 0 ऐसे होते हैं, और हमारे यहाँ पे क्या थे 1 1 1 थे ऐसे, ठीक है, ऐसे है। अब इसको हम एडिशन कर लेते हैं, एडिशन यानी प्लस कर लेते हैं, और इसको प्लस करेंगे तो 1 और 1 2 होते हैं, और 2 का आपका बाइनरी नंबर क्या होता है 1 0, तो 0 लिख देंगे, और 1 आपका क्या आ जाएगा कैरी हो जाएगा यहाँ पर। तो 1 1 1 1 1 आपके कितने हो गए 3, 3 का क्या होता है 1 1 होता है, तो आप 1 लिख देंगे, और आपका 1 कैरी हो जाएगा। फिर आपका 1 1 कितना हो गया 0, 2 हो जाते हैं तो 0, और 1 आपका कैरी हो जाएगा। फिर आपका ये कितना का हो जाएगा 1 1 1 आपका 1 हो जाएगा, और फिर आपका कैरी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर आपका 1 0 और 1 इसको ऐड करेंगे तो 1 1 ऐड करेंगे तो कितना हो गया आपका 1 0 हो जाएगा, तो 0 लिख दिया हमने, कैरी 1 हो जाएगा। तो इस तरह के सारे बाद के सारे पॉइंट आपके क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। तो हमारा एक्चुअल जो नंबर होगा वो क्या आ गया 1010 आ गया। अब इस 1010 को चेक कर लेते हैं कि हमारा जो डेसिमल में ये कितना होता है। तो ये 0 पॉइंट पे है, स्पेस पे 1 2 एंड 3। तो 1 मल्टीप्लाइड 2 की पावर 3 प्लस 0 मल्टीप्लाइड 2 की पावर 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 0। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 8 आ गया, ये 0 हो गया, और ये आपका 2 हो गया, और ये आपका 0 हो गया। तो आप देखेंगे ये 10 आ गया। तो हमारा क्या था कि 15 - 5 = 10 आना चाहिए। तो देखिए हमारा 10 आ चुका है। तो किस तरीके से आपने सीखा इस वीडियो के अंदर कि बिट क्या होती है, बाइनरी नंबर्स क्या होते हैं, और आपने देखा कि बाइनरी से हम बिट में डेसिमल कैसे कन्वर्ट करते हैं, डेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और आपने देखा एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन इस वीडियो के अंदर सीखा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, यानी कि पार्ट 2 वीडियो के अंदर बात करेंगे कि बिट वाइज ऑपरेटर्स क्या होते हैं और उनको हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, और उनके साथ साथ में हम थोड़ा सा कोडिंग पार्ट भी सीख लेंगे। तो गाइज आपको इस वीडियो में अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।